खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। बिहार में विधानसभा चुनाव की सुगबुगाहट के साथ ही राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी रणनीति को अमली जामा पहनाने में लगी हुई हैं। इसी कड़ी में आज लोक जनशक्ति पार्टी की बिहार संसदीय बोर्ड की बैठक हुई। इस दौरान प्रदेश संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष राजू तिवारी ने 94 विधानसभाओं की बूथ लिस्ट जमा की। इस दौरान उन्होंने ये कहा कि पार्टी पूरी तरीके से इन 94 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। बैठक में राजू तिवारी ने कहा कि जल्द ही बाकी 149 सीटों के बूथ लिस्ट जमा की जाएगी। उन्होंने कहा कि सभी बूथ एजेंट प्रदेश संसदीय बोर्ड की बैठक करके पार्टी के विचारों की जानकारी देंगे। कोरोना के बढ़ते प्रकोप को लेकर चिंता जाहिर करते हुए उन्होंने कहा कि बिहार सरकार का आर्थिक बजट भी कोरोना से प्रभावित हुआ है। ऐसे में चुनाव से आर्थिक बोझ और बढ़ेगा। साथ ही कहा कि चुनाव आयोग को भी सोचकर फैसला लेना चाहिए ताकि कोरोना काल में एक बड़ी आबादी को संक्रमण से बचाया जा सके। तो आगे बढ़ते हैं। श्रीकांत प्रत्युष रेजिडेंट एडिटर हमारे साथ सीधे जुड़ रहे हैं बिहार से। श्रीकांत, चुनाव की सुगबुगाहट बिहार में तेज है। अब सभी जो पार्टियां हैं वो अपनी जोर आजमाइश शुरू कर रही हैं। हालांकि कोरोना काल है, ये संकट की घड़ी है, चुनौती बहुत सारी हैं राजनीतिक पार्टियों के सामने। लेकिन एलजेपी को लेकर जो खबर हमने अभी दर्शकों को बताई, अपनी संसदीय बोर्ड की बैठक हुई, बताया जा रहा है कि क्या फैसला इसमें लिया गया? देखिए, संसदीय बोर्ड की बैठक हुई, उसमें साफ कहा चिराग पासवान ने ये संदेश देने की कोशिश की कि उनके पास खोने के लिए कुछ है नहीं। दरअसल उनके पार्टी के 2 ही विधायक हैं जो चुनाव जीते हुए हैं। 41 सीटों पर लड़े थे एनडीए के साथ और 2 जीते थे। तो अब वो उनका कहना है कि खोने के लिए मेरे पास बहुत कुछ नहीं है, लेकिन अगर चुनाव में अगर न्याय नहीं होता है, उनकी पार्टी को जितनी सीटें चाहिए नहीं मिलती हैं, तो अकेले चुनाव मैदान में उतर सकते हैं, ये संकेत दिया है। तो 94 सीटों पर तैयारी की सूची सौंप दी है राजू तिवारी ने उनको, और अब बाकी बचे सीटों पर तैयारी शुरू की जाएगी। यानी सभी सीटों पर तैयारी करने का संकेत चिराग पासवान दे रहे हैं। और उनका मतलब ये है कि सभी सीटों पर तैयारी है उनकी, और सभी सीटों पर जो गठबंधन है उनके साथियों को मदद करने में उनकी पार्टी सक्षम है, ये संदेश देना चाहते हैं। तो चिराग पासवान एक पहला संदेश देना चाहते हैं कि हम हर सीट पर आपको मदद करने में सक्षम हैं, और दूसरा संदेश ये देना चाहते हैं कि अगर हमारी सीटों की संख्या आपने कम की तो हम कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। चिराग पासवान का ये कहना कि हमारे पास खोने के लिए कुछ है नहीं, इसका मतलब है कि चिराग पासवान बड़े फैसले भी ले सकते हैं। पिछली चुनाव में उनको 41 सीटें मिली थी और इस बार भी वही मांग है कि उतनी ही सीटें मिलनी चाहिए। लेकिन नीतीश कुमार चूंकि आ गए हैं बीजेपी के साथ, तो उतनी सीटें मिल पाएंगी, इसको लेकर संशय बना हुआ है। तो चिराग पासवान दबाव बनाए हुए हैं कि ज्यादा सीटें उनकी कम ना हो, कम तो होंगी लेकिन ज्यादा कम ना हो, इसको लेकर वो दबाव बनाए हुए हैं लगातार। और उन्होंने ये भी कहा है कि चुनाव अभी नहीं होना चाहिए, संक्रमण का खतरा है। एक तरह से उन्होंने भी विपक्ष के साथ स्वर में स्वर मिलाया है और चुनाव अभी नहीं कराए जाने की हिमायत की है। जी बिल्कुल, ये पहले की स्थिति लेकिन अभी जो स्थिति है थोड़ा सा अलग शिकान नजर आ रही है। एनडीए को लेकर खबरें पिछले कुछ दिनों में आ रही थी कि सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। क्या अंदर खाने से खबर है कोई ऐसी? देखिए, एनडीए में केवल चिराग पासवान नाराज हैं। नीतीश कुमार बीजेपी में केवल सीटों की संख्या को लेकर खटपट होगी, क्योंकि बीजेपी ने लोकसभा चुनाव में बराबर सीटों पर लड़ा था चुनाव, और अपनी जीती हुई सीटें भी छोड़ दी थी जेडीयू के लिए। तो बीजेपी की मांग है कि विधानसभा में भी वही फार्मूला लागू होना चाहिए। नीतीश कुमार कह रहे हैं कि ठीक है, हम तैयार हैं, लेकिन चिराग पासवान के हिस्से की सीट बांटने के पहले ही आधा आधा कर लीजिए। तो बीजेपी इसके लिए तैयार नहीं है और संभव भी नहीं है कि वो तैयार हो, क्योंकि आधा आधा सीटों की बंटवारा पहले ही बीजेपी कर लेगी तो जेडीयू के पास 120 से 21 सीटें चली जाएंगी। ऐसे में बीजेपी 120 में से कितनी सीटों पर लड़ेगी और कितना चिराग पासवान को देगी? तो पेंच तो बीजेपी जेडीयू में भी फंसा हुआ है और सीटों की संख्या को लेकर घमासान होगा। लेकिन चिराग पासवान जिस तरह से तल्ख तेवर अपनाए हुए हैं नीतीश कुमार के खिलाफ और बीजेपी के साथ खड़ा होने का संकेत दे रहे हैं, उससे साफ है कि चिराग पासवान ने अपने आप को बीजेपी पर छोड़ दिया है कि बीजेपी उनके पार्टी के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करेगी। अब बीजेपी की कितना करेगी उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट, क्योंकि राजनीति में तो वही
उसी को ज़्यादा अहमियत दी जाती है जो सबसे ज़्यादा मजबूत होता है। जेडीयू चिराग पासवान से ज़्यादा मजबूत है, नीतीश कुमार ज़्यादा मजबूत हैं, तो चिराग पासवान के लिए बीजेपी जेडीयू को तो छोड़ेगी नहीं, लेकिन चिराग पासवान भी ना अलग हों ये कोशिश जरूर बीजेपी करती हुई दिख रही है। और नीतीश कुमार को भी पता है कि चिराग पासवान अगर अलग हो गए, महागठबंधन के साथ चले गए तो चुनौती बढ़ जाएगी एनडीए की, तो वो भी नहीं चाहेंगे इस हद तक जाना कि चिराग पासवान नाराज होकर एनडीए छोड़ दे। तो मानकर चलिए कि आगे बातचीत होगी तो मामला सुलझ जाएगा।